इसके भी 3 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3। सबसे पहला होता है सेरिब्रम, और दूसरा होता है थैलेमस, और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। हम लोग इसे नाम लेते हैं। सबसे पहले सेरिब्रम। ये जो सेरिब्रम है ये सब ब्रेन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। 66% ये होता है, ब्रेन का 66% सेरिब्रम होता है। अब सेरिब्रम का काम क्या है? सेरिब्रम जैसे नई नई चीज़ों की जिज्ञासा रखना, नई नई चीज़ों को जानना, नई नई चीज़ों का जानना, स्मृति याद रखना, मतलब हर एक चीज़ का काम यही करता है सेरिब्रम। किसी किसी का सेरिब्रम इतना ज़्यादा होता है कि एक बार ही वो काम लेता है तो उसको सब याद हो जाता है, और किसी किसी का सेरिब्रम इतना कम होता है कि वो कहता है शायद हमने आपको नहीं देखा है, हाँ आप हमारे पापा हैं। उसका सेरिब्रम एकदम में काम नहीं करता है। उसको आप ये देते हैं थैलेमस। थैलेमस का क्या है? ये हमने सेरिब्रम का काम देख लिया। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सेरिब्रम। अब थैलेमस का बारी आ गई। थैलेमस ये जैसे बाहरी टेम्परेचर, मतलब एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, सर्दी है, गर्मी है, वर्षा है, तो ये बाहरी वातावरण को हमें बताता है। ये बाहरी वातावरण के तापमान को बताता है, इसका नियंत्रण करता है। सर्दी ज़्यादा है, गर्मी है, वर्षा हो रही है, धूप है, इसका नाम सेरिब्रम, ये थैलेमस का होता है। थैलेमस। अब ये हमारा आ गया हाइपोथैलेमस। अब देखते हैं हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है। ये हमारे शरीर के अंदर की होने वाली क्रिया को नियंत्रण करता है, जैसे भूख, प्यास, पीड़ा, पसीना, ये सारे काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पीड़ा, प्रेम, भूख, प्यास, पसीना आदि का नियंत्रण हमारा हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस लड़कों में ज़्यादा होता है।
मेड्यूला ऑब्लांगेटा है, एक हो गया मेड्यूला ऑब्लांगेटा, मेड्यूला ऑब्लांगेटा। अब हम लोग इसके काम लेते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम क्या है? जैसे हम लोग किस तरह से चलते हैं, किस तरह से मतलब कूदते हैं, दौड़ते हैं, ये सारा नियंत्रण ये चलने का, दौड़ने का। चलना दौड़ने का सेरिबेलम करता है। जैसे सेरिबेलम बच्चा में ज़्यादा काम नहीं करता क्योंकि इसमें सेरिबेलम बच्चे इधर उधर चलते हैं, लेकिन जो लोग सर्कस में सेरिबेलम से ये सब लोग हम कहें कि हमें कोई कहे कि रस्सी पे चढ़ जाए तो हम नहीं चढ़ पाएंगे क्योंकि हमारा सेरिबेलम जानता नहीं कि हमें उस पर चढ़ना कैसे है। और जो कि सर्कस वाले होते हैं वो चढ़ा देते हैं, वो इंसान को छोड़ो गाय भैंस को चढ़ा देते हैं। इसका ये काम होता है चलने का, दौड़ने का, इसका ये काम। अब मेडुला ऑब्लांगेटा, इसका क्या होता है? मेडुला का काम क्या होता है? हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिक क्रिया होती है, मेटाबॉलिक क्रिया बोले तो पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ये सब काम कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा इन सब का निर्देश हमें ये देता है। जैसे हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिक क्रिया होती है, मेटाबॉलिक क्रिया ये होती है पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ये सारे काम मेडुला ऑब्लांगेटा करते हैं। अब हम लोग सीखते हैं ये हमारा ब्रेन का ऊपर। ये जो ब्रेन होता है ये 12 जोड़ी तंत्रिका से मिलकर बना होता है, यानी कि इसमें 12 जोड़ी नसें होती हैं। ब्रेन हमारे 12 जोड़ी नसों से मिलकर बना होता है। अब इसके आगे देखते हैं मेरुरज्जु। अरे सुनो ना, अब ब्रेन के बाद हमारा मेरुरज्जु आता है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड अब इसमें देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम होता है। जब कभी हमारा ब्रेन बिजी रहता है तो अब उसके बाद कौन काम करता है? जब ब्रेन बिजी रहता है तो कहता है स्पाइनल कॉर्ड तुम रेडी रहो, हम दूसरे काम में लगे हुए। वो 31 ये कितनी जोड़ी नसों से मिलकर बना था? 31 जोड़ी। इसमें 31 जोड़ी आता है, ब्रेन में 12 जोड़ी। ये पूरा 31 जोड़ी के साथ तैयार रहता है। हाँ कौन ब्रेन साहब बिजी है, हम देखें कौन क्या होगा। तब तक पीछे से कोई देश कौन का कहता है सुनो इसको पूरा चल जाते हैं। ये 31 जोड़ी नसों से मिलकर बना था। कहता देखो भाई, ये तुरंत ब्रेन से बोलेगा देखो भाई कौन आ गया। 31 जोड़ी नसों से मिलकर बना होता है, लेकिन फिर भी ये ब्रेन पे ही डिपेंड रहता है। कहता चलो हटो देखते हैं कौन क्या होता है, तो उसके बाद वो सुनता है और उसका जवाब देता है। अब स्पाइनल कॉर्ड का बाद उसके बाद जो रिफ्लेक्सिव मतलब जो अपने आप जो क्रिया हो जाती है प्रतिवर्ती क्रिया होती है, अब वो होती है रिफ्लेक्सिव। ये हमारे अंदर जो अपने आप क्रिया होती है, जैसे पलकों का झपकना, पलकों का झपकना, हृदय का धड़कना, ये सब जैसे पलकों का झपकना, हृदय का धड़कना, अचानक छींक आ जाना, ये सब हम लोग अपने मन से नहीं करते ना, तो ये रिफ्लेक्सिव एक्शन है, मतलब अपने आप ही क्रिया होती है। अब हम लोग इस मायने लीजिए मेरुरज्जु का काम ये होता है। मेरुरज्जु का हम लोग देख लिए, अब देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं तंत्रिका तंत्र। हम पहले ही बताए थे तंत्रिका तंत्र का मतलब पार्ट होता है ब्रेन। अब तंत्रिका तंत्र के बारे में कुछ जानते हैं। तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र।
कार्य भी हो जाता है। इन दोनों से मिलकर हमारा परिधि हो गया। अब स्वायत्त देखते हैं। स्वायत्त ये कुछ इसमें थोड़ा डिफिकल्टी है। ये कुछ 31 मतलब 31 में से कुछ और कुछ 12 में से और कुछ 12 में से, यानी कि कुछ 31 से मिलाकर और कुछ 12 से मिलाकर हमारा स्वायत्त बनता है। अब इसमें देखते हैं स्वायत्त के दो काम होते हैं, एक अनुकंपी एक परानुकंपी। और ये हमारा परानुकंपी। अनुकंपी और परानुकंपी, अनुकंपी में जैसे कोई क्रिया होती है अनुकंपी हो जाती है, और परानुकंपी जो ठीक हो जाती है उसके बाद। जैसे अनुकंपी के हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं, जैसे अचानक पसीने आने लगना, रोए खड़े हो जाना, ये सब अनुकंपी में होता है। और ये जो ठीक है मतलब परानुकंपी में होता है। अनुकंपी जैसे देखो खूब घनघोर रात हो, शादी समारोह का मौसम हो, उसमें अकेले छत पे खड़े हैं, फिर अकेले पूरा सुनसान हो, टाइम 12 बज रहे हो रात के, पूरा एकदम अंधेरा पूरा छाया हो, आराम से जितना खड़े हैं, पीछे से कोई आ रहा है, छम छम की आवाज आ रही है, सफेद पूरे सफेद कपड़े में, बाल खुले हैं, वो और आपके पास आ जा रहा है, और आपकी धड़कनें बढ़ने लगी है, और आपके पास आ रहा है, अब इतना पूरे रोए खड़े हुए, आपके ऊपर हाथ हो रहा है, आप पीछे मुड़ के देखें, बाल पूरे बिखरे हुए हैं, सफेद सफेद कपड़े में, उसके बाद फिर आप नजदीक से देखें, अरे ये तो